उज्जैन में बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग शिविर समाप्त हो गया। इस शिविर में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसकी विस्तार से जानकारी दी। वीडी शर्मा ने बताया कि शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और संगठन के मुद्दे पर बात हुई। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर काम करना है, उसको लेकर चर्चा की गई। समाज को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। एमपी को देश का रोल मॉडल बनाने का संकल्प लिया गया। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने 15 महीने में ही प्रदेश में माफिया राज बना दिया था। माफिया को खत्म करने के लिए ही सीएम को एंग्री मैन बनना पड़ा। इसके साथ ही शिविर में सोशल मीडिया पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें सोशल मीडिया की उपयोगिता को समझा गया। सदन में विधायकों के रोल पर भी चर्चा की गई। प्रकार से कई विषयों पर बहुत गंभीरता के साथ चर्चा हम सब लोगों ने की है। प्रशिक्षण की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर हम इसको करते रहते हैं, कोई विशेष नहीं है, ये एक रूटीन प्रोसेस है। अपने संगठन के पदाधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक कि हमारी भूमिका कैसे बने। किसी ने मुझे कहा, आप मित्रों में से किसी ने पूछा कि शिवराज जी बदल गए हैं और शिवराज जी आजकल एकदम हम फोरम में हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा शिवराज जी नहीं कह रहे हैं, ये 15 महीनों में जो दुरावस्था की और एक आदत लोगों की डाल दी कांग्रेस के कमलनाथ जी के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर, तो हमारी मजबूरी बन गई हमारे नेता की कि अब ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी आदत बन गई है। तो इसलिए उनको ठीक करने के लिए माफिया राज जिस प्रकार का एक कल्चर डेवलप करके कांग्रेस की सरकार गई थी, उसको ठीक करना काम हमारी जिम्मेदारी है। उसमें सरकार अहम भूमिका निभाने का प्रयास कर रही है, जनता इसको एप्रिशिएट कर रही है। तो वहीं उज्जैन में बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। शिविर में शामिल हुए विधायकों और मंत्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह शिविर उनके व्यक्तित्व निखार और बीजेपी की नई नीतियों को जानने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल साहू ने कहा कि उनके लिए ट्रेनिंग बहुत शानदार रही। कांग्रेस और बीजेपी के संगठन में काफी अंतर है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हमें हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। इस देश के हर व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आ सकती है, अंत्योदय हो सकता है। ये बात हमें समझाई गई और मुझे लगता है ये बहुत ही लाभकारी रहा सत्र और उम्मीद है कि इससे प्रेरणा लेकर बेहतर सेवा हम लोगों की हमारे क्षेत्रों में कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा ये प्रशिक्षण वर्ग रहा और सभी विधायकों को सीखने का मौका मिलेगा और पार्टी और संगठन को किस ढंग से मजबूत किया जाए, इस संबंध में से ये 2 दिन हम सब के जीवन में जहां एक और समाज सेवा के नए आयाम स्थापित करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, तो उसके साथ साथ हम आगे आने वाले समय में क्या कुछ कर सकें जिससे ये देश परम वैभव तक पहुंचे, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने और हम सबका जो सपना है कि दुनिया में एक बार पुनः हिंदुस्तान सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हो, उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये हमने 2 दिन तक विचार विमर्श किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां निकाय चुनाव के साथ ही साल 2023 में होने वाले चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी विधायकों की ट्रेनिंग क्लास उज्जैन में हुई, तो वहीं कांग्रेस भी अपने विधायकों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन करने जा रही है। खबर यह है कि विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद मांडू या खजुराहो में कांग्रेस विधायकों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा सकता है। माना यह जा रहा है कि इस दौरान विधायकों को निकाय चुनाव से संबंधित मुद्दों के साथ ही विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने, पार्टी के बेहतर कामों को लोगों तक पहुंचाने के टिप्स भी दिए जा सकते हैं। तो बीजेपी के बाद कांग्रेस भी विधायकों को ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रही है, जिस पर बीजेपी ने हमला बोला है। सभी विषयों पे मैं समझता हूं कि चर्चा होगी। अब क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी विपक्ष में है, तो विपक्षी दल होने के नाते हमारे जनता से जुड़े हुए मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए हमारी भूमिका किस तरह से सड़कों पर रहे, लोगों के बीच में रहे,
जनता के बीच में हम किस तरह से कार्य कर सकें कि उनकी समस्याओं को हम दूर कर सकें। तो ये सभी विषय मैं समझता हूँ प्रशिक्षण में रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायक केवल हुड़दंगबाजी जानते हैं, विधानसभा में हुड़दंग करते हैं, जनता के बीच हौला हुड़दंग करते हैं। जहां कांग्रेस के विधायकों के सम्मेलन होते हैं वहां से दुकानें बंद हो जाती हैं, मोहल्ले खाली हो जाते हैं। तो कांग्रेस के प्रशिक्षण को किस तरह कमलनाथ जी को देना है ये वो तय करें, लेकिन प्रशिक्षण से मैं नहीं समझता कि किसी का भी मूल चरित्र बदल सकता है। तो कांग्रेस खुद ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने जा रही है, लेकिन बीजेपी के कैंप पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग शिविर को कांग्रेस ने फ्लॉप करार दिया। एमपी कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा के अनुसार 50 से ज्यादा विधायकों ने इस वर्ग से दूरी बनाई है। विंध्य और महाकौशल के विधायक कार्यक्रम से दूर हैं। उनका यह भी कहना है कि इसमें उमा भारती, विक्रम वर्मा, सुमित्रा महाजन को दरकिनार किया गया। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने खुद जवाब दिया। वीडी शर्मा ने कहा कि लगभग सभी विधायक आए हैं, जो नहीं आए उन्होंने सूचना दी थी। कांग्रेस को इस बारे में सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। पूरी तरह से नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर केंद्रित रहा। मालवा में भाजपा की हार हुई थी, इसलिए उस हार को देखते हुए, विधानसभा चुनाव की हार को देखते हुए उज्जैन में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। पूरी तरह से फ्लॉप रहा और इसके बाद कहा जा सकता है कि भाजपा की लालटेन बुझना तय है। आपके आए हैं, और अगर जो नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आए? कुछ बड़ा नहीं, सभी विधायक लगभग उपस्थित हैं। केवल किसी को कोई अगर हेल्थ का प्रॉब्लम है उसके कारण से जो लोग नहीं आए हैं, बाकी तो सभी लोग लगभग आए। कांग्रेस क्या आरोप लगाएगी? कांग्रेस पहले अपने उन नेता के बारे में बात करे जो संसद में बैठते हैं। उनके सबसे बड़े नेता और किसान आंदोलन की चर्चा होती है और वो फैमिली प्लानिंग के लिए भाषण देते हैं। इधर बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में जनप्रतिनिधियों को इस बात की हिदायत दी गई कि अपने निजी सचिव और अपने आसपास रहने वाले लोगों की छवियों का खास ख्याल रखें। ऐसा इसलिए कि विधायकों की छवि पर कोई दाग न लगे, लेकिन कांग्रेस इसके पीछे कुछ और ही तर्क दे रही है। उसका ये कहना है कि हिदायत इसलिए दी गई है कि भ्रष्टाचार की डीलिंग की बातें बाहर न आए। कई बार जो निजी सचिव हैं उनकी छवि या उनकी वर्किंग ये जनप्रतिनिधि की और पार्टी की छवि को बिगाड़ देती है। पहले कई बार ऐसा देखा गया है और इसीलिए प्रशिक्षण के समय ये हिदायत भी दी जाती है कि खुद की आचरण, खुद की छवि तो साफ सुथरी रखनी है, लेकिन हमसे जुड़े हुए जो भी लोग हों, चाहे हमारे इर्द गिर्द के कार्यकर्ता हों, हमारे से जुड़े हुए सचिव हों या दूसरे लोग हों, वो सब साफ सुथरी छवि के हों और जनसेवा के लिए समर्पित। कह रहे हैं कि अपने पीए से भी बच के रहना। इसका मतलब है कि सरकार जो के अंदर बैठे हुए लोग जो काला पीला करना चाहते हैं तो वो पीए पर भी शंका करते हैं कि ये पोल ना खोल दे, ये चीज बाहर ना निकल जाए। तो ये अगर प्रशिक्षण का हिस्सा है तो मध्य प्रदेश का ये दुर्भाग्य है और मध्य प्रदेश को जो है इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि लूटखोरी की एक बड़ी व्यवस्था सामने आने वाली है इस प्रशिक्षण के बाद, और मध्य प्रदेश उसका शिकार होने वाला है। यह 8 करोड़ जनता छलनी होने वाली है। तो शिवराज सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। बजट से पहले 3000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी है। सरकार यह कर्ज खुले बाजार से लेगी और इसके लिए वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 16 फरवरी को आरबीआई ऑक्शन करेगी, 17 फरवरी को बिड ओपन होगी। इसमें इस बात का पता चलेगा कि निवेशक कितने ब्याज पर एमपी सरकार को कर्ज देने के लिए तैयार है। जो भी कम दर पर कर्ज देगा, राज्य सरकार उससे 10 साल के लिए 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। बताते चले आपको कि कोरोना काल में राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हुई है। सरकार इस वित्तीय वर्ष में अब तक 33,630 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। 22 फरवरी से प्रदेश का बजट सत्र शुरू होगा। 26 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। एमपी सरकार के फिर से ओपन मार्केट से कर्ज लेने पर प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का यह कहना है कि पूरे विश्व में इस वक्त आर्थिक मंदी का दौर है। सभी देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। ऐसे में सरकार को जनहितैषी योजना चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। बड़ा संकट पूरे विश्व में आया, पूरा देश भी संकट के दौर से गुजरा और सरकारें जब आवश्यकता होती है तो कर्ज समय समय पर लेती है। ये सभी सरकारें करती है और कर्ज वापस भी देती है।
तो ये निरंतर प्रक्रिया होती है और इसमें मध्य प्रदेश सरकार भी अगर जरूरत है तो लेगी। वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना से अब आयकर दाता और एपीएल वर्ग बाहर होंगे। मध्य प्रदेश सरकार इस योजना की पात्रता शर्तों को बदलने जा रही है। अब बीपीएल और संबल योजना में पंजीकृत व्यक्ति ही इस योजना का लाभ ले पाएगा। सूत्रों के अनुसार अब साल में विवाह निकाह के 9 बड़े मुहूर्त के मिलने की बजाय अब 2 ही मौके दिए जाएंगे। इसमें सामूहिक विवाह निकाह होगा। सामाजिक न्याय विभाग ने इसकी तैयारी भी कर ली है। जल्दी कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे लागू किया जा सकता है। इसके तहत कोई शख्स केवल एक बार ही योजना का लाभ ले पाएगा। इसी तरह निकाय का निवासी उसी निकाय के सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लेगा। बताते चले आपको कि मुख्यमंत्री विवाह निकाह योजना में हर साल 50,000 से अधिक शादियां होती हैं। पिछले साल वर्ष 2020-21 में कोरोना और लॉकडाउन के कारण इस स्कीम में कोई विवाह निकाह नहीं हुआ। मध्य प्रदेश सरकार कन्या विवाह निकाह योजना से एपीएल को बाहर करने की तैयारी में और इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। पीसी शर्मा ने कहा कि यह गलत है। 9 मुहूर्त की जगह 2 मुहूर्त किया गया, वो भी गलत है। इससे सरकार में कन्याएं पीड़ित हो रही हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने कहा कि योजनाओं पर पहला हक गरीब का होता है, लेकिन कांग्रेस के लिए बेटी का मतलब प्रियंका गांधी, दामाद का मतलब रॉबर्ट वाड्रा, बेटे का मतलब अजय सिंह नकुलनाथ है। इनके ज़माने में ही दुष्कर्म हो, अत्याचार हो, कन्या और महिला पे सबसे ज़्यादा हुआ अभी भी और 15 साल में भी। तो ये डिफ्रेंशिएट न करें। कन्या कन्या है, वो कोई कन्या है, उसके विवाह के लिए पूरा पैसा दें और 9 मुहूर्त जो होते थे वो ही लागू करें और 51,000 दें। ये हमारी मांग है। सरकार के खजाने पर पहला हक गरीब आदमी का होता है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस बात पर ध्यान देना कि पहले गरीब आदमी को उसका अधिकार मिले, उस व्यक्ति को इसका अधिकार मिले जो विवाह करना चाहता है या कर रहा है। बहु विवाह के लिए और बदमाशी करने के लिए थोड़ा ना ये कोई योजना बनाई गई है। इधर ग्वालियर व्यापार मेले में वाहन खरीदी पर टैक्स में 50% छूट देने की घोषणा के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सरकार ने इस छूट का दुरुपयोग रोकने के लिए 3 शर्तें लगाई हैं। जिन व्यापारियों ने व्यापार मेले में वाहन बेचने का रजिस्ट्रेशन कराया है, केवल उन्हीं के वाहनों पर छूट मिलेगी। अन्य राज्यों के व्यापारी ग्राहकों को छूट नहीं दे पाएंगे। ग्वालियर व्यापार मेले में खरीदे गए वाहनों को ग्वालियर परिवहन विभाग में अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड कराना होगा। वाहनों का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। मेले में वाहन खरीदा गया है, इसका भौतिक परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए आरटीओ का एक अस्थायी ऑफिस ग्वालियर व्यापार मेले में ही खोला जाएगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अनुसार इस छूट से ग्वालियर चंबल के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बताते चले आपको कि ग्वालियर व्यापार मेला 15 फरवरी से शुरू होगा। मुझे बेहद खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने ग्वालियर के लोगों का सम्मान करते हुए, मध्य प्रदेश के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए 50% की छूट दी है और इस छूट से व्यापार 10 गुना बढ़ेगा और व्यापार बढ़ने से बहुत सारे लोगों को ना कम कीमत में वाहन मिलेंगे और बहुत सारा प्रदेश में एक बहुत बड़ी आय मेला से भी अर्जित होगी, ऐसा मुझे लगता है। और अब बात एमपी में पेट्रोल के शतक की। मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम ने शतक लगा दिया है। कई जिलों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार जा पहुंचे, तो कई जिलों में बस कुछ भी पैसों की कमी है। आपको ये बता दें कि 4 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो इंदौर की है। यहाँ पर सादा पेट्रोल 96 रुपए 35 पैसे, प्रीमियम पेट्रोल 99 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। ग्वालियर में सादा पेट्रोल 96 रुपए 36 पैसे, प्रीमियम पेट्रोल 99 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर में मिल रहा है। मंडला की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सैकड़ा पार हो चुका है। मंडला में पावर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 56 पैसे, जबकि सामान्य पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर है। मंदसौर में भी प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर में मिल रहा है। सादा पेट्रोल यहां पर 96 रुपए 85 पैसे में मिल रहा है। डीजल के दाम में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम में इतनी महंगाई से लोग बेहद परेशान हैं। रेट क्या चल रहा है भाई साहब पेट्रोल का? 99 रुपया
28 पैसे एक्स्ट्रा पावर है। ये पावर वाला है। और आपने कभी इतना महंगा पेट्रोल कभी दिया है कस्टमर को? नहीं दिया। कितने साल हो गए काम करते हुए? मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल में सबसे महंगा पेट्रोल दे रहे हैं इसमें। हाँ, इसका रेट मतलब कंपनी तय करती है, सरकार तय करती है। इसमें पेट्रोल पंप संचालक या कर्मचारी इसमें किसी का कोई भी हाथ नहीं है। जो मशीनें क्या है ऑनलाइन हो गई हैं, तो रेट सुबह 6 बजे ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। पेट्रोल की कीमत अभी है 97 रुपये 19 पैसे और पावर वाले की कीमत है 100 रुपये 87 पैसे। और ये लगातार मतलब रोज़ ही चेंज होते हैं रेट। हाँ, जिस प्रकार से रोज़ रेट बढ़ रहे हैं तो लगता है कि ये भी 100 रुपये हो सकता है। वैसे जैसे कि पेट्रोल के दाम तो लगभग अब 100 रुपये के आसपास हो गए। कितनी परेशानी आपको हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, मतलब धीरे धीरे दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार से क्या उम्मीदें, लगता है कुछ कम करेंगे? टैक्स में यदि कमी कर दे तो शायद हो सकता है कि पेट्रोल के दामों में कमी आ जाए। वहीं बैतूल में कांग्रेस कार्यकर्ता कंगना रनौत का लगातार विरोध कर रहे हैं। आज भी कांग्रेसी नेताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली। चिचोली से लेकर सारनी तक ये रैली निकाली गई। बताते चले आपको कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कल भी विरोध प्रदर्शन किया था। कांग्रेसी कार्यकर्ता कंगना रनौत से माफी की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि कंगना रनौत ने किसानों को आतंकवादी कहा है और इसके लिए वो माफी मांगे। धार जिले में सड़ी ताड़ी पीने से एक शख्स की मौत हो गई। 10 लोगों की तबीयत खराब हो गई है। मामला कुक्षी के कुर्दीपोरा गांव का है, जहां पर बीती रात ताड़ी पीने से लोग बीमार हुए। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद इनको कुक्षी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर बीमार लोगों का इलाज हो रहा है। एक व्यक्ति की हालत बिगड़ने पर उसे बड़वानी रेफर किया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताड़ी पीने वाले सभी कुर्दीपुरा गाँव के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। हमारे पास ताड़ी पी के 10 पेशेंट कुर्दीपुरा के आए गए हैं। उसमें से हम लोगों ने 3 बड़वानी रेफर किए। आज सुबह उन 3 रेफर में से एक पेशेंट की मृत्यु हो गई है और 2 वहाँ पे स्टेबल है। और हमारे पास कुक्षी में अभी 7 पेशेंट है जो कि पूर्णतः स्टेबल है और किसी को कुछ तकलीफ अभी नहीं है। और अब बात कर लेते हैं ग्वालियर की, जहां पर टाइल्स कारोबारी का नाबालिग बेटा घर से गायब मिला है। 8 लाख कैश और तिजोरी लेकर घर से निकला था लड़का। तिजोरी में करीब 22 तोला सोना रखने की बात कही जा रही है। 24 घंटे बाद भी कारोबारी के बेटे का कोई पता नहीं लगा है। कारोबारी ने कुछ लोगों पर अपहरण का शक भी जाहिर किया है। इसके अलावा पुलिस अब हर एक पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है। महाराजपुरा थाना इलाके का ये पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस ने अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। नाबालिग के परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे। परिजनों ने थाने के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को रिश्तेदार बताया। वहीं नाबालिग की तलाश में अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, ये कहना है एसपी का। जो ये गैंग के कुछ लड़के थे उनको हमने बुलाया घर पे। उनमें से जब मैंने बोला कि इनको पकड़ के पुलिस के हैंडओवर करो, तो उसमें से 2 भाग गए और एक लड़का जो है हमने पकड़ लिया, उसको पुलिस के हैंडओवर किया, थाने में ले गए। एसआई जितेंद्र गुर्जर ने कोई पॉइंट कन्वे नहीं किया और टीआई साहब ने बोला कि आप उसके घर पे भी जाइए और उस लड़के के घर पे माँ बाप जो भी हैं सबको उठा के लाइए। साक्ष्यों के मुताबिक इनके परिजनों को भी मालूम है, लड़का खुद ही गया है। इनके परिजनों का कहना है कि और 2-3 लोग हो सकते हैं। पुलिस की विशेष टीमें लगी हैं, क्राइम ब्रांच की भी टीम लगी है और हमारा प्रयास यही है कि जो 17 वर्षीय नाबालिग गया हुआ है, जिस भी कारण से गया है, वो सबसे पहले सकुशल वापस आ जाए। वहीं श्योपुर में पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक गर्ग का भतीजा जीतू गर्ग 2 दिन से लापता है। जीतू की बाइक नहर किनारे लगी मिली, जिससे परिवार वालों ने अपहरण की आशंका जाहिर की है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, शख्स की तलाश में जुटी हुई है। जीतू गर्ग एक निजी बैंक में फील्ड ऑफिसर है। 2 दिन पहले बैंक जाने के बाद कहकर निकला था, लेकिन नहीं लौटा। के नहीं गया हमसे कि मैं वहाँ जाऊँगा। छुट्टी बैंक से ली है और 11:30 बजे जाने के बाद कोई पता नहीं। गाड़ी कहाँ मिली? गाड़ी नहर के रोड पर ही मिली है, चक बमूरिया पे खड़ी मिली है। तो किस तरीके की चिंता जाहिर की आपने? क्या अब हम तो क्या बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है।
और अब खबर ग्वालियर से, जहां पर नकली नोटों के साथ पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। ग्वालियर एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जिले के नेहरू पार्क इलाके से पकड़ा है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी के पास से 3.5 लाख के नकली नोट बरामद किए। बताते चले आपको कि आरोपी भिंड जिले का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर मंदसौर में शराब के नशे में पड़े एक टीचर का वीडियो काफी वायरल है। जानकारी ये मिल रही है कि वीडियो शामगढ़ ब्लॉक के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का है। वीडियो में एक शख्स फर्श पर बेसुध पड़ा है, जो कि स्कूल के ही शिक्षक बताए जा रहे हैं। शराब के नशे में जनाब स्कूल पहुंच गए, फिर फर्श पर ही लुढ़क गए। स्कूल शिक्षा विभाग वीडियो की सत्यता की पुष्टि में लगा हुआ है। जी मीडिया वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी नक्सली दस्तक दे रहे हैं। मंडला में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 इनामी नक्सली मारे गए। जानकारी ये मिल रही है कि ग्राम लालपुर में मंडला और बालाघाट पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इसमें 14 लाख के 2 इनामी नक्सली मारे गए। मृतक नक्सलियों की पहचान बस्तर के रहने वाले टुल्ला उइके और सुकमा के रहने वाली प्रमिला के रूप में हुई है। आपको बताते चले कि पुलिस ने मौके से हथियार, वॉकी टॉकी के साथ ही दूसरे सामान बरामद किए। फिलहाल इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। सरकार की ओर से पुलिस कर्मियों के लिए इनाम का ऐलान भी कर दिया गया है। और अब बात पॉजिटिव खबर की। कहते हैं कि बात करने से ही बात बन सकती है, मन में रखने से नहीं। बात मन में रखने से मनमुटाव होता है, समस्या का समाधान नहीं। ग्वालियर के पुलिस परामर्श केंद्र ने बीते साल कई परिवारों को टूटने से बचाया, लोगों के बीच मनमुटाव को दूर किया, उन परिवारों के बीच खुशियां लौट आई। यही नहीं, जिन परिवारों को टूटने से बचाया गया, उन्हीं में से 8 परिवारों को सम्मानित करने का काम भी हुआ। इन लोगों से यह जानने की कोशिश की गई कि अब उनका पारिवारिक जीवन कैसा चल रहा है। सम्मानित होने वाले परिवारों में कई ऐसे पति पत्नी भी हैं जो बीते कई सालों तक एक दूसरे से अलग रहे, लेकिन काउंसलिंग के बाद वो खुशनुमा जीवन जी रहे हैं। दरअसल छोटी छोटी बातें कई बार पति पत्नी या फिर कहें पूरे परिवार में कलह पैदा कर देती हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी एक दूसरे का साथ तक छोड़ देते हैं। लेकिन पुलिस परामर्श केंद्र ऐसे मामलों में अच्छी पहल कर रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।